भीमताल विनायक में ये स्थित है बाल गोलजू का मंदिर और घोड़ा खाल के ठीक नीचे लगभग। और ये रोड आ रही है घोड़ा खाल से, और घोड़ा खाल से ठीक नीचे अगर देखा जाए तो 5 किलोमीटर पड़ेगा, और वैसे घूम के 9 किलोमीटर इस मंदिर की दूरी है भवाली से। और गोलजू का ये स्थान है, और बाल रूप में, बचपन के छोटे रूप में यहाँ गोलजू को पूजा जाता है। और ये मंदिर श्रद्धा का केंद्र है, न्याय के देवता बाल गोलू जी का ये स्थान, जहाँ छोटे बालक के रूप में गोलजू को पूजा जाता है। और इसी क्रम में आप देख रहे हैं विनायक स्थित ये है गोलजू का स्थान, बाल गोलजू का स्थान। और बहुत मान्यता है इसकी, और दूर दूर से इसके दर्शन के लिए लोग आते हैं। और इसी क्रम में विनायक भीमताल स्थित बाल गोलजू का ये स्थान है। और गोलजू जो न्याय के देवता हैं, और उन्हें यहाँ बच्चे के रूप में पूजा जाता है। और देख सकते हैं आप, और गोलजू के मंदिर में हम आ गए हैं। और बहुत महत्व है इस स्थान का, बाल गोलजू का, और न्याय प्रिय देवता। और हम पहुंच गए हैं गोलजू के स्थान में, और पांडे जी को हम देख सकते हैं रोज की तरह आज भी वो लगे हैं साफ सफाई में, और दर्शन करा रहे हैं हम आपको गोलजू के इस मंदिर, जहाँ की गोलजू को एक छोटे से बच्चे के रूप में पूजा जाता है। और बाल गोलजू के नाम से इस मंदिर का नाम है। और देख सकते हैं आप प्रवेश द्वार मंदिर का, गजानन गणपति और महादेव भोलेनाथ शिव शंकर बाल गोलजू के स्थान में भीमताल। और देख रहे हैं आप बिल्कुल शांत स्थान है गोलजू का ये मंदिर, जिसे कि बाल गोलू के रूप में जाना जाता है। शनिदेव बाल गोलजू का ये स्थान है। और अब हम जाएंगे मुख्य मंदिर की ओर, विनायक स्थित न्याय के देवता गोलजू महाराज। और देख सकते हैं आप बजरंगबली, विघ्न विनाशक भगवान कान्हा, भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, कई अवतार हैं विष्णु भगवान के। और हम हैं बाल गोलू मंदिर, विनायक भीमताल। और देख सकते हैं आप बाल गोलजू का ये स्थान, और धुनी रमती है यहाँ गोलजू महाराज की, और बाल गोलू के रूप में यहाँ पूजा जाता है। सन 2022 की ये प्रस्तुति बाल गोलू मंदिर विनायक भीमताल से। और माँ के कई रूप, माँ भगवती,
माँ भगवती का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। माँ के रूप और हम आ गए हैं मुख्य मंदिर में। देख सकते हैं आप घोड़ाखाल मंदिर की तरह यहाँ भी आपको ऐसी घंटी देखने के लिए मिलेंगी। और ये विनायक में स्थित है मंदिर। देख सकते हैं न्यायप्रिय गोलजू महाराज न्याय के देवता। और उसी क्रम में हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। और मैं हूं आपका दीपक बिष्ट दीपू। सन 2022 में विनायक गोलजू के इस मंदिर में और देख सकते हैं आप घंटियों का ये मंदिर है। और घोड़ाखाल की तरह यहाँ भी मन्नतें पूरी होती हैं। और देख सकते हैं पूरा ये मंदिर परिसर न्याय के देवता गोलजू महाराज की असीम कृपा इस स्थान में। भैरवदेव का स्थान जिस तरह गोलजू मंदिर घोड़ाखाल को पूजा जाता है या चितई अल्मोड़ा को पूजा जाता है, उसी प्रकार भीमताल के इस बाल गोलू मंदिर में भी वैसी पूजा अर्चना की जाती है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो गोलजू हैं वो बालक के रूप में उन्हें यहाँ पूजा जाता है। और मन्नतें घंटियाँ देख सकते हैं आप इस बाल गोलू मंदिर में। और अब हम जाएंगे गोलजू के इस स्थान में जिन्हें कि बाल गोलू मंदिर कहा जाता है। और भीमताल स्थित ये गोलजू का स्थान है। गोलजू के इस स्थान से जहाँ गोलजू को बाल गोलू रूप में पूजा जाता है और न्याय के देवता घंटियों का ये मंदिर। और गोलजू को हम बालक रूप में अब आपको दिखाएंगे कि इस स्थान में गोलजू को बालक रूप में पूजा जाता है। अब हम पहुंच गए हैं मुख्य और देख सकते हैं सन 2022 में। और हम जा रहे हैं बाल गोलजू के स्थान पर। और हेमचंद पांडे जी हमारे साथ हैं। और ये है स्थान बाल गोलू जी का सन 2022 में। और अब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और देख सकते हैं हमारे दर्शक सन 2022 में इस तरह से है विनायक का बाल गोलू मंदिर और गोलजू का ये स्थान। और लगातार वर्ष भर पूजा अर्चना यहाँ होती है और विशेष मान्यता है इस मंदिर की। और कई लोगों को इस बाल गोलू के मंदिर के बारे में पता नहीं है। और दर्शकों को हम ये बता रहे हैं कि ये जो मंदिर स्थित है, ये मंदिर हमारा स्थित है विनायक भीमताल में। और यहाँ पर आप गोलजू को बाला के रूप में देख सकते हैं, माँ शक्ति। और देख रहे हैं आप लगातार वर्ष भर यहाँ पूजा अर्चना होती है। और उसी क्रम में और लगातार ये मंदिर है बाल गोलू का गोलजू का। और घोड़ाखाल के बाद ये भी उसी तरह से मंदिर है। और बहुत कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं कि यहाँ जो गोलजू महाराज हैं उन्हें एक बिल्कुल बच्चे के रूप में पूजा जाता है। और हमारे दर्शक देख सकते हैं और दर्शन कर रहे हैं आप गोलजू मंदिर विनायक। और ये है वो मंदिर और माँ शक्ति और गोलजू माता। और लगातार वर्ष भर यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं। और इसी क्रम में मैं हूँ आपका दीपक बिष्ट दीप और दर्शन कर रहे हैं न्याय के देवता गोलजू महाराज के सन 2022 में। और देख सकते हैं आप पूरा मंदिर परिसर है और चिट्ठियाँ यहाँ बाकायदा देखिए न्याय के देवता हैं तो चिट्ठी यहाँ होना अनिवार्य है। और
दूर दूर से यहाँ भी चिट्ठी चढ़ाते हैं ताकि उसमें अपनी समस्या लिखते हैं और समाधान होने पे गोलजू को घंटी चढ़ाई जाती है। और इसी क्रम में भीमताल के विनायक के इस मंदिर में भी अर्जियाँ आपको इतनी मिलेंगी, देखें। और घंटियाँ भी देखिए आपने इतनी सारी, और लगातार ये देखिए ये सब एप्लीकेशन गोलजू के लिए लिखी गई हैं ताकि लोगों को न्याय मिले, और न्याय के रूप देवता है हमारे गोलजू। और उसी क्रम में ये मंदिर है विनायक स्थित दर्शन कर रहे हैं बाल गोलू मंदिर सन 2022 में विनायक में। और अब हम यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं और कई पीढ़ियों से उनके पूर्वज यहाँ के पुजारी हैं, और वो विस्तार से हमें बताएंगे कि ये मंदिर है, इसका क्या महत्व है बाल गोलू मंदिर का। और अब हम बातचीत करेंगे हेमचंद पांडे जी से। क्या मान्यता है इस मंदिर की? देखिए, लगभग गोलू देवता का अपना पूरा इतिहास बता पाना तो इतना मुश्किल है कि कब इसकी स्थापना हुई। लगभग जैसे हम लोगों की इसमें चौथी पीढ़ी मेरी चल रही है। अच्छा। मेरे दादाजी, पिताजी के दादाजी, फिर पिताजी के आए, फिर उसके बाद हम आगे, इसको चौथी पीढ़ी में मैं इसमें पूजा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से कि लगभग हमको लगता है कि 18वीं या 400 500 300 400 500 साल लगभग का इसका इतिहास होगा इस मंदिर की स्थापना का। तो जो बाल गोलू हैं, ये बाल गोलू के रूप में जाना जाता है इस मंदिर को, क्या कथा है, विस्तार से बताएं। तो विस्तार से तो इसका अगर हमको फिर इनके बिल्कुल पैतृक स्थान गोलू के हमको चंपावती जाना पड़ेगा, जो यहाँ पर कैसे आए वहाँ से। तो इसके लिए जैसे सबसे पहले जैसे कहते हैं कि गोलू देवता का जो मेन मंदिर है, जो घर है, तो वो चंपावत में है। चंपावत में जो ये कत्यूरी वंश के शासक थे गोलू देवता, तो उससे पहले जब इनकी जन्म स्थान की हुई थी, तो जो राजा झालूराई थे, राजा हलराई की जो थी कि 7 रानियाँ थी, तो 7 की कोई औलादे नहीं थी, तो कोई वो नहीं थी। तो उसके बाद जो उनकी 8वीं रानी थी माता कलिंगा, जिनसे उनका विवाह हुआ, उनसे जो पहले जब उनको प्रसव हुआ, ये हुआ, तो उस वक्त 7 रानी जब उनको हुआ, गर्भ धारण किया, तो सारी 7 रानियाँ उनसे उनको जलन किया, ये किया, वो किया। तो उनने क्या किया, जब जिस वक्त गोलू देवता पैदा हुए, तो उनके स्थान पे क्या करा, इन्होंने जो दाई को बुलाया, सबको मिल करके इन्होंने उनकी जगह सिले बट्टा रख दिया वहाँ पर, और गोलू देवता को काली नदी में बहा दिया। तो गोलू देवता जब काली नदी में बहते बहते सीधे बहते हुए एक मछुआरे के जाल में फंसे, तो उन्होंने जब वो मछली मार रहा था, तो उनके जाल में एक बक्सा फंस गया। उन्होंने खींचा, तो उसमें देखा, जब बक्सा खोला तो उसमें एक बालक देखा। तो उस बालक को उन्होंने उस वक्त पाला पोसा, थोड़ा बड़ा किया। तो जिस वक्त वो करीब 10-12 साल के होंगे गोलू देवता, तो नेपाल में कहीं पे जाके वहाँ से जब वो एक उनको शौक था घोड़े का, तो उनकी एक छोटी सी उनको काठ की घोड़ी उनको बनाई गई थी। तो उस घोड़ी को लेकर के जब वो वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ को जाने के लिए, तो वो तो एक अवतारी थे, तो उन्होंने जब यहाँ पर जब आकर के उनको सब सांझ हो गई होगी, तो इस स्थान पर उन्होंने विनायक नाम पर स्थान पर तो उन्होंने विश्राम किया था, बताते हैं कहानी के हिसाब से। तो जब विश्राम किया था, तो उसी नाम से इसको बाल गोलू के नाम से जब यहाँ पर आए थे, तो इस स्थान पर विश्राम किया, तो उसको बाल गोलू के नाम से यहाँ पे स्थापना की गई। तो यहाँ बालक रूप में गोलजू को पूजा जाता रूप में जबकि आए थे, तो जबकि उसके बाद जो वो थे यहाँ से अपने घर गए। अच्छा। घर गए, तो जब रास्ते में गए, तो रानियाँ वहाँ पे एक नल था, वहाँ पे कुछ कपड़े धो रही थी या कुछ कर रही थी, तो उन्होंने जब कहा मैं हटो यहाँ पे से, मैं अपने घोड़े को पानी पिलाता हूँ, तो सब लोग हंसने लगे उसके ऊपर, एक बालक के ऊपर कि यार लकड़ी की घोड़ी, काठ की घोड़ी कहीं पानी पीती है। तो उन्होंने कहा भाई जरा हटके तो देखो। जब रहेगा, तो काठ की घोड़ी ने पानी पिया और वो पिया। जब उन्होंने उनसे कहा, माताओं से उन्होंने व्यंग कसा, जब एक महिला सिलबट्टे को जन्म दे सकती है, तो काठ की घोड़ी भी पानी पी सकती है। ये सवाल, ये वो सुन करके एकदम सब दंग रह गए। उन्होंने कहा यह तो बड़ी गुप्त बात थी, तो ये बालक को कैसे पता लग गई? तो वो शक पका गए। तो उसके बाद जब वो महल में घुसे, तो उन्होंने वहाँ पे घूमे जब शहर में, तो उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की अपनी। तो ये सब लोग जब राजा अंदर गए, तो उन्होंने फिर अपना वृतांत तब सुनाया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, मुझे ऐसे बहा दिया गया। तो अब उसके लिए प्रमाण भी चाहिए था।
तो सबसे पहले भाई प्रमाण कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले उन्होंने कहा भाई हाँ बताओ। उन्होंने कहा ऐसे बक्से में मुझे डाला गया। उन्होंने कहा पहले सबसे पहले उसको बुलाया गया कि इसको पैदा किसने किया, वो जो आया थी, आया को बुलाया गया। उन्होंने कहा हाँ भाई ये रानी ने तो बालक को जन्म दिया था। तो जब आला उससे जब एक साफ हुआ तो उसके बाद उसको बुलाया गया, भाई इसको कैसे वहाँ फेंका गया नदी में, वो बक्सा किसने बनाया जो बक्से में। तो एक कलवा नाम का लोहार था, उसको बुलाया गया। उसने बताया कि हाँ भाई बक्सा मैंने बनाया ये बक्सा। तो बक्सा बनाया तो और उन्होंने कहा फिर इसको फेंकवाया, फेंका किसने बालक को नदी में। तो उन आदमियों को बुलाया गया। उन्होंने कहा भाई यहाँ रानियों ने कहा हमसे फेंकना है इसको। तो उस तरह से नदी में फेंका गया। फिर उसके बाद उस मछुआरे को भी बुलाया गया। भाई मछुआरे को, भाई तेरे बक्से में फंसा, तेरे को बालक मिला था? उसने कहा हाँ बालक मिला था और एक काठ की घोड़ी थी। तो इस तरह से उन्होंने पूरी सारी अपनी माताओं का भंडाफोड़ करने के बाद उस राजमहल में एक राजकुमार के रूप में अपना वो स्थान प्राप्त किया। पंडित जी ये बताएं कि यहाँ गोलजू को बाल रूप में पूजा जाता है। हाँ बाल रूप में भी पूजा जाता है। एक और ये भी है कि जैसे गोलजू उसके बाद फिर बाद में भी यहाँ पर भ्रमण में आए बताते हैं, जब बड़े हो गए थे, जब उसके बाद जब कुमाऊँ के राजा बन गए चंपावत गढ़ी से, तो उसके बाद वो जगह जगह अपने न्यायालय भी लगाया करते थे। जी, तो उसी क्रम में यहाँ भी आए थे। उसी क्रम में यहाँ भी आए। जैसे घोड़ाखाल में उन्होंने अपना न्यायालय लगाया तो घोड़ाखाल मंदिर में वहाँ पे उनका स्थान बना। वैसे ही न्याय उन्होंने चितई में किया तो चितई में ऐसे करा। इस तरह से ऐसे इनकी 27 पीठें यहाँ पर हैं पूरे कुमाऊँ के अंदर, जो मेन पीठें हैं। वैसे तो अब कई मंदिर बन गए इनके, तो उसमें से मुख्य जो 4 मंदिरों को माना जाता है, जैसे चंपावत मेन मंदिर हो गया, उसके बाद विनायक धाम गोलू धाम हो गया, उसके बाद घोड़ाखाल मंदिर हो गया, फिर उसके बाद चितई धाम हो गया। छोटी सी एक कहानी है कि यहाँ पे स्थापना जो हुई थी एक पिंडी रूप में है मेन गोलू देव का, जो यहाँ पर पिंडी हमारे सामने स्थापित है। ये पिंडी है ये पिंडी जो मेन शक्ति है। तो उस वक्त वो कहते थे कि कोई ऐसा तो रूप होता नहीं था, तो एक पिंडी रूप में किया था। तो ये पिंडी भी जैसे चंपावत से यहाँ पर आई हुई थी। तो जैसे यहाँ पर एक चंपावत में एक मेहरा गाँव में एक भागुली देवी महारानी थी, जिसको चंपावत में मायका था उनका। तो उनका यहाँ विवाह हुआ था मेहरा लोगों में। तो यहाँ पर उसके साथ बड़ी प्रताड़ना हुई होगी, बहुत वो हुई होगी। तो वो अपनी रक्षा के लिए उनको बहुत दुखी हो गई थी। जब तो वो चंपावत जा करके एक छापरी में इन पिंडी को रख करके, सिर में रख करके यहाँ पर इस स्थान पर ले आई थी, जहाँ पर उनको मालूम था कि गोलू। तो यहाँ स्थापना तभी से हाँ, ये पिंडी की स्थापना। हाँ पिंडी की स्थापना जो हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरी रक्षा तू करना, तू ही मेरे रक्षक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बैठाया। तो इसीलिए आज उनका न्याय हुआ था उसका। तो तब से न्याय देवता के नाम से भी ये जाने जाते हैं।